एक ऐसा शहर जहां इंसान 4000 साल रह सकता है। कहा जाता है अश्वत्थामा अभी भी वहां रहते हैं और जहां भगवान विष्णु का अगला अवतार जन्म लेने वाला है। ये एक कहानियों का शहर है, एक पौराणिक शहर। इसका नाम फुसफुसाहट में लिया जाता है, शंभाला। कहते हैं ये धरती पर स्वर्ग है, शांति और ज्ञान की जगह, ऊंचे ज्ञान का एक मंदिर। लेकिन क्या ये सच है या ये बस हमारी कल्पना है? शंभाला की कहानी बहुत पुरानी है। कहते हैं ये एक छुपा हुआ राज्य है, हिमालय में कहीं गुप्त। एक ऐसी जगह जहां ज्ञान राज करता है और दुख अनजान है। शंभाला के लोगों को ज्ञानी कहा जाता है। उनके पास ऊंची तकनीक और आध्यात्मिक ज्ञान है। वो कुदरत और एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहते हैं। सदियों से कई लोगों ने शंभाला को ढूंढा है। खोजी, साहसी और आध्यात्मिक यात्री सब इसके आकर्षण में खींचे चले आए हैं। लेकिन ये शहर अभी भी गुप्त है। कुछ मानते हैं कि ये एक असली जगह है, हिमालय की विशालता में कहीं छुपी हुई। दूसरे मानते हैं कि ये एक आध्यात्मिक दुनिया है जहां सिर्फ ध्यान और आंतरिक बदलाव से पहुंचा जा सकता है। शंभाला असली हो या नहीं, इसकी कहानी प्रेरित करती रहती है। ये एक याद दिलाती है कि दुनिया में अभी भी जादू है। एक ऐसी जगह जहां कुछ भी मुमकिन है, एक ऐसी जगह जहां हमारे सबसे बड़े सपने सच हो सकते हैं। शंभाला की कहानी को अभी रिलीज हुई फिल्म कल की 2898 AD में भी दिखाया गया है। 1937 की फिल्म शांग्री-ला, जो जेम्स हिल्टन के उपन्यास पर आधारित है, ने पश्चिमी दुनिया को हिमालय में एक छुपे हुए स्वर्ग के विचार से परिचित कराया। ये विषय 1997 की 7 Years in तिब्बत जैसी फिल्मों में जारी रहा, जिसने तिब्बती संस्कृति के आध्यात्मिक पहलुओं और ज्ञान की खोज को छुआ। लेकिन क्या ये फिल्में इसके अस्तित्व के कोई सुराग देती हैं? हाल ही में 2016 में मार्वल के डॉक्टर स्ट्रेंज ने नेपाल में एक छुपे हुए शहर कामताज को एक ऐसी जगह के रूप में दर्शाया जहां जादूगर दुनिया को रहस्यमय खतरों से बचाने के लिए प्रशिक्षण लेते हैं। जबकि स्पष्ट रूप से शंभाला नाम नहीं दिया गया है, समानताएं नजरअंदाज करना मुश्किल है। ये फिल्में हालांकि काल्पनिक हैं, छुपी हुई दुनियाओं और हमारी नजर से छुपे हुए एक आदर्श लोक की संभावना के साथ हमारे स्थायी आकर्षण को दर्शाती है। चाहे प्राचीन ग्रंथों से प्रेरित हो या आधुनिक व्याख्याओं से, सिनेमा में शंभाला का चित्रण हमारी जिज्ञासा को बढ़ाता है। ये हमें आश्चर्यचकित करता है कि क्या इन कहानियों में सच्चाई का एक अंश है जो हमें हमारी वर्तमान समझ से परे एक वास्तविकता की ओर इशारा करता है। हिंदू पुराणों में अश्वत्थामा एक दुखद किरदार है। कृष्ण द्वारा अमृता का श्राप मिला हुआ। कहते हैं वो धरती पर घूमता है, अपने पापों का बोझ ढोता हुआ। कुछ मानते हैं कि उसे शंभाला में शरण मिली। क्या ये श्रापित योद्धा इसका रक्षक हो सकता है? महाभारत, हिंदू धर्म का महाकाव्य, अश्वत्थामा की कहानी बताता है। वो एक कुशल योद्धा था, लेकिन क्रोध और बदले की भावना से ग्रस्त भी। महाभारत के युद्ध के बाद जब उसने पांडव पुत्रों पर एक घातक हथियार चलाया, जिससे भगवान श्री कृष्ण ने उसे 4000 साल तक धरती पर भटकने का श्राप दिया और उसके घाव कभी नहीं भरेंगे। कहानी है कि अश्वत्थामा ने शांति और मुक्ति की तलाश में शंभाला का रास्ता खोज निकाला। इस छुपे हुए शहर ने उसे यहाँ पे शरण दी। कुछ मानते हैं कि वो इस छुपे हुए स्वर्ग की रक्षा करता है, इसके राज बाहरी दुनिया से बचाता है। अश्वत्थामा और शंभाला का संबंध दिलचस्प है। ये मिथ्या और वास्तविकता के बीच की रेखाओं को धुंधला कर देता है। क्या ये श्रापित व्यक्ति हमेशा के लिए मुक्ति की तलाश में एक छुपे हुए आदर्श लोक का रक्षक हो सकता है? ये कहानी निश्चित रूप से शंभाला की पहेली में रहस्य की एक और परत जोड़ती है। कुछ सिद्धांत शंभाला की उन्नत तकनीक और ज्ञान के लिए एक और ज्यादा चौंकाने वाला स्पष्टीकरण देते हैं। क्या ये छुपा हुआ शहर एलियंस का अड्डा हो सकता है, जो पूरे इतिहास में चुनिंदा मनुष्यों के साथ अपना ज्ञान साझा करते रहे हैं? प्राचीन एलियंस के पृथ्वी पर आने और मानव सभ्यता को प्रभावित करने का विचार नया नहीं है। एरिच वॉन डैनिकेन की किताब चैरियट्स ऑफ द गॉड्स ने इस सिद्धांत को लोकप्रिय बनाया, जिसमें सुझाव दिया गया था कि हमारे अतीत में कई तकनीकी प्रगति के लिए पराग्रही जिम्मेदार थे। क्या शंभाला उनकी उपस्थिति का एक अवशेष हो सकता है, एक छुपा हुआ अड्डा जहां वे परछाइयों से मानवता का निरीक्षण और बातचीत करना जारी रखते हैं? इस सिद्धांत के समर्थक शंभाला के निवासियों के लिए उन्नत ज्ञान और तकनीक की ओर इशारा करते हैं। क्या ये एलियन तकनीक के अवशेष हो सकते हैं जो पीढ़ियों से चले आ रहे हैं? सिद्धांत, जबकि ठोस सबूतों की कमी है, एक मनोरंजक है। ये इतिहास की हमारी समझ और ब्रह्मांड में हमारे स्थान को चुनौती देता है। चाहे शंभाला के रहस्य सांसारिक हों या पराग्रही मूल के, ये विचार कि हम ब्रह्मांड में अकेले नहीं हैं, एक शक्तिशाली विचार है। ये हमारी कल्पना को हवा देता है और हमें अज्ञात का पता लगाने के लिए प्रोत्साहित करता है। हमारे अस्तित्व के बारे में सबसे बड़े सवालों के जवाब खोजता है।